अंताकिरण में कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। उपचुनाव में आज रहेगा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी 12 में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी प्रचार करेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंताकिरण में कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा भी 12 में रहेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक तरफ जहां 12 पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो दूसरी तस्वीर है पीसीसी चीफ की, जो लगातार अंतर उपचुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी लगातार इसकी कमान संभाले हुए हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतर उपचुनाव का जो रण है अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अब पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में उनके दिग्गज नेता मैदान में हैं। फिर चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस की, आज कांग्रेस के भी दिग्गजों का जमावड़ा अंता में मौजूद रहेगा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई के समर्थन में प्रचार प्रसार होगा। पौने 2 साल में पहले जो विधानसभा सदस्य के जो चुनाव हुए और जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मकसद हल किया, और इस पौने 2 साल के कुशासन से आम जन परेशान है। हमारे कांग्रेस की सरकार के समय हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी ने जो जन कल्याण की एक से बढ़कर एक योजनाएं जो लागू की थी, इस सरकार ने चाहे चिरंजीवी योजना हो 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, चाहे खाद्य सामग्री के निःशुल्क पैकेट की योजना हो, साथ ही बिजली के बिलों में छूट, पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यागता बुजुर्गों की जो पेंशन का बढ़ाना, एक से बढ़कर जो एक जन कल्याण की योजनाएं लागू की, इस सरकार ने या तो उन पे केजी चलाने का काम किया या उनको बंद करने का काम किया। प्रमोद जैन भाई जी बहुत आगे चल रहे हैं, दूसरे पे भाजपा है अभी, लेकिन अभी 15-20 हज़ार वोट पीछे है। हेलीकॉप्टर से आए थे, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि हेलीकॉप्टर से जो खेतों का खराबा दिखा, उन किसानों के लिए क्या प्लानिंग है। अभी डीएपी यूरिया की शॉर्टेज आ रही है, उसके लिए उनकी क्या प्लानिंग है। उसके साथ में ज़बरदस्ती अटैचमेंट दिए जा रहे हैं, उनके महंगा पड़ रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है। तो ऐसा कुछ इनके काम की बात तो कुछ करके नहीं गए, वो तो मांग के गए। मांगने के लिए तो आपको पहले सरकार बना के दे दी है, डबल इंजन की सरकार, फिर 2 इंजन फेल होके वापस बाई इलेक्शन आ गया, और अब भी आप मांगने आए हो। कुछ देने तो आओ, कुछ देके तो जाओ। इतने बड़े पदों में बैठे हो, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, तो कुछ देके जाइए ना। और अब अंतर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल पहुंचेंगे और उसके बाद आज कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंतर उपचुनाव में मुकाबला सीधा त्रिकोणीय माना जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, उसके अलावा नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, और आज उनके समर्थन में हनुमान बेनीवाल अंता पहुंचेंगे। मांगरोल में वो कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार अब प्रत्याशियों के समर्थन में उनके प्रचारक भी मैदान में हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, समर्थन की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में आज नरेश मीणा के समर्थन में भी हनुमान बेनीवाल मांगरोल जाएंगे। इधर अंतर उपचुनाव में जहां स्टार प्रचारक और बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा भी अनोखे ढंग से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गीत गाकर महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। इस दौरान कई जगह गीतों पर ग्रामीण महिलाओं के साथ महिला मोर्चा कार्यकर्ताएं थिरकती भी नजर आई हैं। साथ ही गांव में समूह के रूप में बैठकर मेहंदी लगाकर भी महिलाएं बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। महिला मोर्चा भाजपा को जिताने का संकल्प महिला मोर्चा की ओर से लिया गया है
और इसी कड़ी में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जहां बीजेपी कार्यकर्ता और खासतौर पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताएं अब जनसंपर्क कर रहे हैं। रखा है कि हम कमल के फूल को खिलाएंगे। जिस तरह से हमने पहले चारों विधानसभा में कमल का फूल खिलाया था, इस बार भी हमारा कमल का फूल खिलेगा। कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहे हैं और मैडम के आने से एकजुट से सब मन से लगे हुए हैं और एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। जबकि बीजेपी ने अंता के रण में पूरी ताकत झोंक दी है। कल खुद सीएम भजनलाल शर्मा चुनाव प्रचार करेंगे। अंता में सीएम का रोड शो होगा और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। तो बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अंता का रण अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारक लगातार मैदान में जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों भी अंता के मांगरोल में रोड शो करने पहुंचे थे और अब एक बार फिर वो अंता में रोड शो करेंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। अंता का रण प्रचार धुआंधार, पूर्व सीएम का बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद, कांग्रेस का गांव-गांव में जनसंपर्क। अंता के सियासी रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अंता में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें लेकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने अंता देहात के बूथ कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। उनके साथ साथ चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह भी लगातार ग्रामीण इलाके में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर हैं। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने भाजपा के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी, उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है यहाँ पे। टीकाराम जूली 9 नवंबर तक अंता विधानसभा क्षेत्र में रहकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं कोटा में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नकली खाद बीज बनाने वाली कंपनियों पर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। कोटा में भी अंता चुनाव के बाद में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 100% नुकसान का आकलन करके किसानों को 2 तरह से मुआवजा मिलेगा। पहला फसल बीमा योजना से और दूसरा आपदा राहत राशि से। किसानों को 1700 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जा रही है। सिर्फ कोटा जिले में 150 करोड़ रुपए फसल बीमा के तहत दिए जाएंगे, जबकि हाड़ौती के 4 जिलों में कुल 500 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, 500 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन के जरिए भी किसानों को दिए जाएंगे। अनेक हैं जो मैं आपको अचानक बुलाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ भी गड़बड़ चल रहा है। आपने और जो खड़ी है उसको हमने 100% नुकसान मान लिया। यहाँ हमने 50% से 90% तक का नुकसान उसका कृषि विभाग ने आकलन किया है। संघर्ष समिति का महापड़ाव के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 162 बंद कर दिया गया है। राजमार्ग बंद होने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर तक के जाम की स्थिति बनी हुई है। संघर्ष समिति का महापड़ाव आज दूसरे दिन भी जारी है। दरअसल आरक्षण और जमीन आवंटन की मांग पर यह महापड़ाव किया गया है और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पाली सहित कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन
हाईवे पर अब जाम की स्थिति बन गई है। लगभग दोनों ही तरफ 10-10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पाली की आरक्षण और जमीन आवंटन की मांग पर यह महापड़ाव किया जा रहा है और आज इसका दूसरा दिन है। और आपको ये भी बता दें कि कल भी देर रात तक समझाइश की गई, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई और ऐसे में आज दूसरे दिन भी महापड़ाव जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर भारी पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है, लेकिन इस महापड़ाव के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 162 ठप पड़ा हुआ है। 10-10 किलोमीटर तक वाहन कतारों में खड़े हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है। संवाददाता श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। समझाइश करने के लिए अभी तक कोई पहुंचा है बातचीत करने के लिए, और पुलिस जाब्ता वहां पर क्या भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जाम की स्थिति से वाहन चालक भी परेशान हैं? जी, राष्ट्रीय पशुपालक संघ व डीएनटी की संघर्ष समिति की टीम है जो लगातार महापड़ाव की घोषणा के साथ ही यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। और राष्ट्रीय राजमार्ग कल शाम को जब इनकी वार्ता में सहमति नहीं बनी, उसके बाद कुछ जो भी महापड़ाव में शामिल लोग हैं वो उग्र हो गए थे और उसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाब में लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़े थे। उसके बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग 162 को पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि प्रशासन की ओर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करवाया गया है क्योंकि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो। यहाँ पर बड़ी संख्या में पाली, सिरोही, जालोर सहित अन्य जिलों की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगा हुआ है। वहीं साथ ही यहाँ पे जो इसके राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ही देवासी समाज का एक धर्म स्थल है, वहां पर इनका महापड़ाव चल रहा है और महापड़ाव में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी एकत्रित हो रखे हैं। देर रात तक प्रशासन व इन आंदोलनकारियों महापड़ाव में डीएसटी संघर्ष समिति के बीच में वार्ता का दौर चला, लेकिन अपनी मांगों को लेकर इनकी सहमति नहीं बन पाई है। डीएनटी संघर्ष समिति की ये मांग है कि इनको 10% आरक्षण दिया जाए, साथ ही जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में भी इनको अलग से 10% आरक्षण दिया जाए। जी बिल्कुल श्याम, तो बीते दिन भी जब बातचीत हुई थी तो क्या इन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई थी और आखिर कहां पेंच फंस रहा है, कहां बातचीत नहीं बन पा रही है? जी, ये जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं ये बता रहे हैं कि इनको कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन इनकी मांग पर आज तक गौर नहीं किया गया, जबकि इनको लेकर पूर्व में भी जो कमेटियां बनी है इनको ये 10% आरक्षण देने की भी सहमति जताई है, लेकिन उसके बावजूद सरकारों द्वारा इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर इनको मजबूरन ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और कल शुक्रवार सुबह से ये आंदोलन शुरू हुआ, महापड़ाव शुरू हुआ। बिल्कुल श्याम, और फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, केसरी सिंहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बाइक सवार 4 युवक दुर्घटना का शिकार हुए हैं। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ संग्रह गांव की ओर से आ रहे थे बाइक सवार, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारतमाला हाईवे पर चढ़ते समय ये हादसा हुआ और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बाइक सवार 4 युवक दुर्घटना का दरअसल शिकार हुए थे, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। केसरी सिंहपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ संग्रह गांव की ओर से ये युवक आ रहे थे, जो कि बाइक पर सवार थे, और इसी दौरान भारतमाला हाईवे पर चढ़ते समय हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो 2 युवक अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां केसरी सिंहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार 4 युवक दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिसमें 2 अभी भी घायल हैं। संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े। अशोक, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल घायलों की और कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, घायलों की स्थिति तो अभी नाजुक बताई जा रही है और लेकिन खतरे से बाहर बनी हुई है। हालांकि दोनों ही घायलों का श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। तो वहीं आज सुबह बाइक सवार इन 4 युवकों में से 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जो अपने गांव रामगढ़ संग्रह से भारतमाला हाईवे पर चढ़ रहे थे। उसी दौरान संभवतः अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और बाइक सवार इन 4 युवकों में से 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसमें मृतकों की पहचान लखविंदर सिंह और गुरदेव सिंह के रूप में हुई है, जो
जिनका शव केशरी सिंहपुर सीएचसी की मोर्चरी में रखा हुआ है। हालांकि स्थानीय पुलिस के द्वारा भी घायलों से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और हादसे की असल वजह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार हादसे की असल वजह क्या रही। फिलहाल पुलिस जांच को जांच में जुटी हुई है, तो वही दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां भारतमाला हाईवे पर चढ़ते समय हादसा हुआ और इस हादसे में बाइक पर सवार 4 युवक इसका शिकार हो गए। हालांकि 2 की मौके पर ही मौत का एक्शन देखने को मिला। देर रात पुलिस और आरटीओ ने कार्रवाई की है। ड्रिंक एंड ड्राइव ओवरलोड वाहनों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। ठीकरिया टोल, शिवदासपुरा टोल और राजा धोख टोल पर तैनात है टीमें। तो डीसीपी ईस्ट और वेस्ट और साउथ की तरफ से टीमें तैनात की गई हैं। 24 घंटे जाब्ते की तैनाती रहेगी और ऐसे में हर एक वाहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो जयपुर में आरटीओ प्रथम का ये एक्शन देखने को मिला है, जहां देर रात पुलिस और आरटीओ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इसके तहत आपको बता दें कि उन वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है जो या तो जिसमें वाहन चालक है तो शराब पीकर वाहनों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं या ओवरलोडेड वाहन है, उनको लेकर ये अभियान चलाया गया है। ठीकरिया टोल, शिवदासपुरा टोल और राजाधोक टोल पर टीमें तैनात की गई हैं। इसमें डीसीपी ईस्ट, वेस्ट और साउथ की तरफ से टीमों की तैनाती की गई है और ये टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी और निगरानी रखेंगी।